काफी लोग ये सोचते हैं कि अगर हमारे पास रेफरल नहीं है मतलब हमारी जॉब लगना तो इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अगर आप भी ऐसा ही सोचते हो देन मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, बिकॉज हम लोग इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे बिना रेफरल के भी आपकी जॉब इजीली लग सकती है अगर आप स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क यूज करते हो। और कंपनीज जो होती है ना वो कैसे कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करती है। फर्स्ट थिंग, पहले आप ये समझ लो कि अगर आपके पास रेफरल है इसका मतलब ये नहीं है कि जॉब लगना गारंटीड है। बस ये होता है कि मे बी अदर कैंडिडेट्स को 15 दिन बाद कॉल आए और आपको विद इन 1 डे ही कॉल आ जाए, वो टाइमिंग का डिफरेंस रहता है, दैट्स इट। गाइस लेट्स अंडरस्टैंड दैट अगर आपको टॉप कंपनी में जाना है बिना किसी रेफरल के तो आपको क्या क्या स्ट्रैटेजीज फॉलो करनी चाहिए जो एक्चुअल में वर्क करेगी इन 2026, राइट। स्टेप नंबर 1 दैट इज रोल क्लैरिटी। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किस रोल में जाना है, इसकी 100% क्लैरिटी होनी चाहिए। इफ आई जस्ट टॉक अबाउट बिग फोर, देयर आर लॉट ऑफ रोल्स, ठीक है, जैसे ऑडिट हो गया, टैक्सेशंस हो गया, ट्रांसफर प्राइसिंग हो गई, फॉरेंसिक ऑडिट हो गया, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस हो गए। सो गाइज आपको क्लियरली पता होना चाहिए आपको इस कंपनी में इस रोल में जाना है। ऐसा नहीं चलेगा आई एम फाइन विथ एनी रोल, नो, you have to be very clear that I am targeting statutory audit roles in big four companies or in particular companies। ये बहुत क्लियर है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप नंबर 2 इज बिल्डिंग गुड रिज्यूमे आफ्टर रोल क्लैरिटी। एक बार आपको अपने रोल की क्लैरिटी हो जाए उसके बाद आपको ATS फ्रेंडली रिज्यूमे बिल्ड करना है अराउंड दिस रोल। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे क्लियर है कि मुझे ऑडिट प्रोफाइल में जाना है तो मेरा रिज्यूमे में मेरी पूरी पोजीशनिंग अराउंड ऑडिट ही होगी। अगर मुझे ये क्लियर है कि मुझे टैक्सेशन रोल में जाना है, इट मींस मुझे अच्छा एक ATS फ्रेंडली रिज्यूमे बनाना रहेगा अराउंड टैक्सेशन रोल। नाउ गाइज अगर आपको इसकी क्लैरिटी नहीं है कि कैसे खुद को बेटर पोजीशन करें, कैसा एक अच्छा रिज्यूमे बनाए सो दैट टॉप कंपनीज आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट करे, कैसे इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करे, कैसे नेगोशिएट करे, कैसे सर्च करे कि आपकी कितनी वर्थ है, हाउ मच यू डिजर्व। सो गाइज दैट इज व्हाई आई एम कंडक्टिंग अ वर्कशॉप ऑन करियर ग्रोथ जिसमें हम ये सारे टॉपिक डिटेल में डिस्कशन करेंगे। So guys, if you are serious about your career in 2026, if you are really want to change your life in 2026, if you want to work with the big companies, then make sure you register for our workshop right now. And the link for registration is in the description box. Now coming back to our video, that is smart applying, not mass applying. So guys, ऑलमोस्ट 90% जो पीपल है वो यही मिस्टेक करते हैं। 100 एप्लीकेशंस 200 एप्लीकेशंस इन अ मंथ, हर जगह अप्लाई करते रहते हैं। दे आर जस्ट ओपनिंग लिंक्डइन ऑन अ डेली बेसिस टू क्लिक ऑन अप्लाई बटन, और उनको ऐसा लगता है कि अगर वो ज्यादा से ज्यादा अप्लाई करेंगे तो उनके चांसेस जो है ना इंटरव्यू की वो इंक्रीज हो जाएगी, बट ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू फॉलो पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी। आपको अपना रिज्यूमे कस्टमाइज करना पड़ता है बिफोर अप्लाइंग। You cannot use just one resume and applying everywhere. No, you cannot do this. And also, you have to read this job description very carefully. अगर आपका resume job description के basis पर नहीं है, you do not have that qualification. Why you are wasting your time to apply there? You can skip it. Step number 4, that is LinkedIn optimization and personal branding. LinkedIn recruiters check करते ही है, और अगर आपका LinkedIn optimized नहीं है, it means you are not searchable। और अगर आपका LinkedIn ऑप्टिमाइज नहीं है, आप किसी को भी रीच आउट करोगे, nobody will reply। you have to work on your LinkedIn optimization। आपको अपनी हेडलाइन, अपना अबाउट सेक्शन, फीचर सेक्शन, एक्सपीरियंस सेक्शन, कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन सबको प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड करना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट गाइज, आपको अपनी नीश के अकॉर्डिंग यू हैव टू स्टार्ट पोस्टिंग कंटेंट एज पर योर नीश, जिससे आपको विजिबिलिटी मिलेगी, सो दैट मोर एंड मोर पीपल विल अट्रैक्ट। स्टेप नंबर 5, दैट इज कोल्ड रीच आउट्स। आपको रिक्रूटर को कोल्ड रीच आउट्स करना है, और कोल्ड रीच आउट में से ये नहीं होगा हाय हाउ आर यू, नो,
प्रॉपर क्लियर होना चाहिए कि आपका क्या पोजीशनिंग है, आप किस रोल के लिए आपने अप्लाई करा है। और कोल्ड रीच आउट्स आपको डायरेक्टली ईमेल भी उनको करना है अगर आपके पास मेल आईडी है तो, और उनको लिंक्डइन के थ्रू डीएम करना है अलॉन्ग विथ योर प्रॉपर पोजीशनिंग, और आपने किस जॉब रोल में अप्लाई करा है। जितना क्लियरली रिप्लाई करोगे, जितना क्लियरली उनको रीच आउट करोगे, इतने चांसेस ज्यादा है कॉल बैक आने की। और हियर्स द इंपॉर्टेंट टिप गाइज, अगर आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइज रहेगी, अगर आप कंटेंट क्रिएट करोगे, आपकी विजिबिलिटी बढ़ेगी, तो जो चांसेस है रिप्लाई के वो भी इंक्रीज होंगे। गाइस इट इज वेरी सिंपल, अगर आपके पास रेफरल है टेक इट, बट अगर आपके पास रेफरल नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि जॉब मिलना इम्पॉसिबल है। आप प्रॉपर स्ट्रेटेजीज फॉलो करोगे तो आपको जॉब मिल जाएगी। मुझे भी जॉब बिना रेफरल के ही मिली है, सो डजंट मैटर। You have to focus on your learnings, on your positioning. And if you want to learn this, I am hosting a webinar related to career growth where you can learn each and everything. So guys, make sure you register for this workshop and the link for registration is in our description box below. Guys, आप मुझे comments में बताओ कि आप फ्रेशर हो या वर्किंग प्रोफेशनल हो और आपके पास रेफरल है या नहीं है। एंड ऑल्सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, मेक श्योर यू लाइक इट एंड टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल।